अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। मैं बहुत आसान तरीके से कढ़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी और ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए पहले मैं कढ़ी बनाऊंगी। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, मैंने इनको बारीक काट लिया था। बेसन 1.5 कप, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अनारदाना 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, साबुत सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच और दही 4 कप। मैं ज़ीरा, अनारदाना, अजवाइन और सूखा धनिया इन सब चीज़ों को इकट्ठा पीस लूँगी। मैंने ज़ीरा, अनारदाना, अजवाइन और साबुत सूखा धनिया पीस लिया है। अब मैं बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ये मसाला जो मैंने पीसा है और दही, इन सब चीज़ों को ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लूँगी ताकि बेसन, दही और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मैं पतीली में 1 कप ऑयल डालूँगी और कटे हुए प्याज डालकर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड करूँगी और 1-2 मिनट फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 3 कप पानी के ऐड करूँगी। ये दही और बेसन का मिक्सचर है जिसे मैंने सारे मसाले ऐड करके ब्लेंड किया था। अब मैं ये डाल दूँगी और 3 बॉल यानी 3 जग पानी के ऐड कर दूँगी और कढ़ी को बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। पकौड़े बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। आधा कप पानी, दही 5 खाने के चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच और बेकिंग सोडा 1 चुटकी, अनारदाना आधा चाय का चम्मच, साबुत सूखा धनिया मोटा पिसा हुआ 1.5 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, पिसा लहसुन अदरक आधा चाय का चम्मच और बेसन 1.5 कप। अब मैं बेसन में अजवाइन, बेकिंग सोडा, अनारदाना, सूखा धनिया जो मैंने मोटा मोटा पीसा है, लाल मिर्च, ज़ीरा, कुटी काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक और दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और बाकी पानी मैं बाद में ऐड करूँगी जब मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसे सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख दूँगी।
कढ़ी में चम्मच चलाते रहना चाहिए जब तक इसकी झाग बनना ख़त्म ना हो जाए। अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये झाग बनकर बाहर गिरना शुरू हो जाती है। इसलिए इसमें मुसलसल उस वक्त तक चम्मच चलाते रहना चाहिए जब तक इसकी झाग बनना ख़त्म ना हो जाए। कढ़ी की झाग बनना ख़त्म हो गई है। अब मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 2 घंटे के लिए पकाऊंगी। पकौड़ों के बैटर को मैंने 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज, 1 दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ आलू, 4 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिए के पत्ते और 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब मैं बेसन में हरी मिर्चें, हरा धनिया और चॉप किए हुए आलू और प्याज ऐड करके मिक्स करूंगी। पकौड़ों का बैटर थोड़ा थिक है, इसलिए मैं इसमें 4 खाने के चम्मच पानी के भी ऐड करूंगी और अच्छी तरह मिक्स करूंगी। पकौड़ों का बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं पकौड़े फ्राई करूंगी। मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था हल्की आंच पर। अब मैं पकौड़े डालती जाऊंगी। और जब पकौड़े एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। पकौड़े फ्राई हो गए हैं। अब मैं पकौड़े निकालती जाऊंगी। मैं सारे पकौड़े इसी तरह फ्राई कर लूँगी। कढ़ी पककर गाढ़ी हो चुकी है, यानी इसे पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी, जो मैंने थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर लिया था। गरम मसाला मिक्स करके मैं इसमें फ्राई किए हुए पकौड़े भी ऐड कर दूँगी। अब मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करूँगी। और अब मैं कढ़ी के लिए तड़का तैयार करूँगी। मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल ऐड किया है और मैं इसमें आधा चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 खाने का चम्मच सूखी मेथी ऐड करूँगी, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा ही चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1-2 मिनट फ्राई करूँगी। अब 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करके चूल्हा बंद कर दूँगी और कढ़ी पर तड़का लगा दूँगी। थोड़ा सा मिक्स करूँगी। कढ़ी पककर तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में डालूँगी।
ये कढ़ी पकौड़ा की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे मेरी किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। फिर से एक न्यू वीडियो और अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें।